हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है चैप्टर जो फर्स्ट है उसका आज लेक्चर तीसरा है। पहला लेक्चर में हम बता दिए थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, दूसरा लेक्चर में बता दिए थे रासायनिक समीकरण के बारे में। आज बताएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, मतलब रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं वो आज हम लोग को सीखना है। तो सीधे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। लिखा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है, ये जो समीकरण है असंतुलित है, इसको करना क्या है तो इसको संतुलित कर देना है। जो कि इसका परिभाषा बता दिए थे कि किसी भी रासायनिक समीकरण में या किसी भी रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो संतुलित करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले हम लिख लेंगे एक तरफ LHS LHS और दूसरे तरफ लिख लेंगे RHS। LHS में इधर है Mg मतलब मैग्नीशियम, उसके बाद है H हाइड्रोजन। अब RHS में भी वही चीज है, Mg है, Cl है और उसके बाद H है। मतलब जो अभिकारक में है वही प्रतिफल में है, जो बाईं तरफ है वही दाईं तरफ है। तो लिख लिए LHS और एक RHS। अब देखेंगे कि LHS में मैग्नीशियम की संख्या कितना है। तो मैग्नीशियम यहाँ 1 है, हम नोट कर लेंगे 1। उसके बाद RHS में देखेंगे तो RHS में यहाँ RHS में देखा जाए तो मैग्नीशियम है 1। अब है H, तो LHS में H को देखा जाए तो H है 1 और RHS में देखा जाए H तो H हमारा यहाँ है 2। अब Cl को देखना है तो Cl जो है LHS में यहाँ 1 है और इस तरफ देखा जाए मतलब बाईं तरफ RHS, दाईं तरफ RHS में देखा जाए तो Cl है, इसका संख्या 2 है। अब LHS और RHS दोनों को क्या करना है तो दोनों को बराबर कर देना है। बराबर कैसे करेंगे, तब हमको गुना करना होगा। अब गुना करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि Mg मैग्नीशियम जो है वो दोनों तरफ क्या है तो दोनों तरफ बराबर है। इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ कुछ नहीं। जो गड़बड़ है उसको पहले सही करो। तो गड़बड़ यहाँ कौन है तो गड़बड़ जो है यहाँ H दिख रहा है और H हमारा जो गड़बड़ दिख रहा है उसको पहले संतुलित करेंगे। तो H यहाँ 2 है, मतलब RHS के बाद किया जाए तो 2 है, तो हमको LHS में भी 2 होना चाहिए। तो पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं नीचे, Mg प्लस HCl, उसके बाद है Mg Cl2 प्लस H2। अब देखा जाए कि RHS में यहाँ 2 है, LHS में यहाँ 1 है, तो जहाँ हमारा H नज़र आ रहा है LHS में वहाँ 2 करने के लिए क्या करेंगे तो 2 करने के लिए हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना किए तब हमारा H हो गया 2, Cl हमारा हो गया 2। Mg के बाद किया जाए तो Mg है RHS में 1, Cl 2, H के बाद किया जाए 2, इधर Mg के बाद किया जाए 1। अब इस समीकरण को देखते हैं तो RHS
RHS में मैग्नीशियम है 1, मैग्नीशियम है LHS में 1। RHS में क्लोरीन देखा जाए तो क्लोरीन यहाँ 2 है, तो LHS में क्लोरीन 2 है। हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो LHS में भी हाइड्रोजन हमारा 2 है। जब दोनों तरफ तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या जब बराबर हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि संतुलित हो गया है। तो ये जो समीकरण दिया हुआ था, अब हमारा ये संतुलित होकर के तैयार है, हमारा आंसर यही है। ठीक इसके आगे एक और है। अब इसमें देखा जाए तो अगर ज़्यादा हम बारी बारी से नहीं लिखेंगे तो इसमें से सबको पहले तीर चिन्ह लगा लेना नीचे की ओर कि ये एल्युमिनियम है, एक क्लोरीन है, कैल्शियम है और OH। OH को अलग अलग लिख सकते हो, O को अलग, H को अलग, वो भी सही है। या एक साथ पढ़ जाएंगे हम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम एक तीर चिन्ह खींचेंगे। इस तरफ एल्युमिनियम के एक है, OH भी एक है और यहाँ Ca और Cl। दोनों तरफ पहले परमाणु की संख्या गिन लेंगे तो एल्युमिनियम यहाँ 1 है, क्लोरीन 3 है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्साइड कितना है 2 है, एल्युमिनियम यहाँ कितना है तो 1 है, हाइड्रोक्साइड 3 है, कैल्शियम 1, क्लोरीन 2 है। अब जो हमारा तैयार हुआ है LHS, अब इधर हो गया है RHS। तो LHS में देखा जाए और RHS में तो एल्युमिनियम इधर 1 है, एल्युमिनियम इधर 1 है, कैल्शियम यहाँ 1 है तो कैल्शियम भी यहाँ 1 है, क्लोरीन यहाँ 3 है और क्लोरीन यहाँ 2 है। तब तो कुछ गड़बड़ है। तो जो संतुलित रहता है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, जो असंतुलित है उसको छेड़छाड़ करना है। तो देख रहे हैं कि LHS में क्लोरीन की संख्या है, क्लोरीन के परमाणु की जो संख्या वो 3 है और RHS में 2 है। तो एक काम करते हैं कि 2 है यहाँ, इस 2 को ला करके इन्हें गुना कर लेंगे और इसको 3 है उधर लेकर चल जाएंगे उठा करके। तो आगे जो लिखेंगे AlCl3 प्लस CaOH का होल 2 AlOH का होल 3 प्लस CaCl2। अब इसमें कर रहे थे गुना करने के लिए, तो यदि जो यहाँ अगर हम 2 से गुना करते हैं तो एल्युमिनियम होगा 2, क्लोरीन हो जाएगा 2 तिया 6, कैल्शियम होगा 1, हाइड्रोक्साइड यहाँ हो जाएगा 2, एल्युमिनियम यहाँ कितना है तो एल्युमिनियम यहाँ 1 है और यहाँ एल्युमिनियम 2 हो रहा है। तो एक काम करते हैं कि एल्युमिनियम में भी यहाँ कितना से गुना कर ले, तो यहाँ गुना कर लेते हैं 2 से। जब 2 से गुना किए तो ये हो गया 2, हाइड्रोक्साइड OH अब हो गया कितना तो 2 से गुना किए हैं 3 में तो 2 तिया 6, अब कैल्शियम हो गया कितना 1, क्लोरीन हुआ 1। लेकिन यहाँ देखा जाए तो क्लोरीन 6 है, 2 से गुना किए तो क्लोरीन 6 है, तो यहाँ कितना से गुना करें कि क्लोरीन 6 हो जाए। तब यहाँ 6 हो गया है, यहाँ 6 बनाने के लिए क्या करेंगे तो 3 से गुना, तो 3 दूनी 6। अब 3 में गुना कर दिए कैल्शियम से तो कैल्शियम कितना हो गया 3। अब यहाँ देखा जाए कैल्शियम, तो कैल्शियम है कितना 1, अब यहाँ है कितना 3। एक काम करते हैं कि इसको यहाँ से हटा करके यहाँ अगर हम 3 से गुना कर दें तो कैल्शियम होगा 3
और 3 दूनी 6। अब इसमें देखा जाए LHS और इधर RHS। अब इधर देखा जाए दोनों तरफ LHS में एल्युमिनियम के परमाणुओं की संख्या 2, क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 6। इस तरफ देखें तो एल्युमिनियम के परमाणुओं की संख्या 2, क्लोरीन 6, कैल्शियम 3, हाइड्रोक्साइड 6, तो यहाँ भी हाइड्रोक्साइड 6। अब ये जो हमारा रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। अब इसको डायरेक्ट लिख देंगे कि 2AlCl3 + 3Ca OH का होल 2, उसके बाद 2AlOH का होल 3 + 3CaCl2। यही हमारा आंसर है। उसके बाद है Fe मतलब आयरन जल से रिएक्शन किया है, उसके बाद बन गया है Fe3O4 और H2। इसको संतुलित करेंगे तो पहले देख लेंगे कि आयरन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, आयरन कितना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ देख रहे आयरन के परमाणुओं की संख्या 1, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1, आयरन के परमाणुओं की संख्या 3, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2 है। अब इधर हम बात करें LHS और इधर होगा RHS। तो LHS में आयरन 1 है और RHS में आयरन के बाद क्या जाए तो 3 है। एक काम करें कि हाइड्रोजन LHS में हाइड्रोजन देखा जाए तो 2 है और RHS में भी देखा जाए तब 2 है। ऑक्सीजन देखा जाए यहाँ तो 1 है और यहाँ देखा जाए तो 4 है। एक काम करें कि अगर हम आयरन यहाँ 3 है तो हम भी कितना से गुना करेंगे आयरन में, तो आयरन यहाँ जो हमारा Fe है RHS में 3 है तो LHS में 3 बनाने के लिए हम 3 से गुना करेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अब ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम 4 से गुना करेंगे। जब 4 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन हो गया कितना 8, ऑक्सीजन हो जाएगा 4 और आयरन हो गया हमारा 3। ये आ गया LHS का। RHS में क्या होगा तो RHS में आयरन यहाँ कितना है तो 3 है, ऑक्सीजन कितना 4। अब है H2, हाइड्रोजन को देखा जाए तो यहाँ 2 है, अगर हम यहाँ 4 से गुना करें तो 4 दूनी 8, 4 आयरन हो गया 3। इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हुआ। ये हमारा आंसर है। अगला है KClO3 और बना है KCl + O2। अब यहाँ जो देखेंगे तो K है उसका नाम पोटेशियम, Cl क्लोरीन, O ऑक्सीजन, यहाँ K है कैल्शियम पोटेशियम, Cl क्लोरीन, O है ऑक्सीजन। LHS में अगर परमाणुओं की संख्या को गिनती किया जाए तो पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। पोटेशियम यहाँ 1 है,
क्लोरीन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। ये हो गया RHS। अब LHS में देखते हैं तो पोटेशियम दोनों तरफ सेम है, LHS कहो या RHS दोनों तरफ सेम है। क्लोरीन दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो गड़बड़ कहाँ है, तो गड़बड़ है ऑक्सीजन के साथ में। LHS में ऑक्सीजन 3 है और RHS में 2 है। तब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तब इसमें LHS में 2 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 2KClO3। अब इधर है KCl प्लस O2। जब 2 से गुना किए हैं तो यहाँ हो गया क्लोरीन पोटेशियम 2, क्लोरीन हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 6। काय के 2 से गुना किए तो पोटेशियम 2, 2 से गुना किए क्लोरीन 2, 2 से गुना किए तो 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ पोटेशियम 2 है लेकिन यहाँ पोटेशियम कितना 1 है तो 2 से गुना कर देंगे और जब 2 से गुना किए तो पोटेशियम हो गया 2, क्लोरीन भी हो गया 2। अब यहाँ 2 से गुना किए तब ये हो गया 2 तिया 6। अब यहाँ है कितना 2, कितना से गुना करें कि 6 हो जाए, तो यदि जो हम यहाँ 3 से गुना करें तो 3 दूनी 6। अब ये समीकरण है तो LHS और RHS में प्रत्येक परमाणु की संख्या को अगर काउंटिंग करें, गिनती करें तो बराबर हो जाएगा। इधर 2, यहाँ भी 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है। अब जो ये समीकरण है ये समीकरण संतुलित है। कैसा समीकरण है, तो संतुलित है। ये हमारा आंसर है। इसके बाद एक और है जो 5 नंबर में है, ये आप लोगों के लिए रह गया HW होमवर्क के रूप में। हमें पूर्ण विश्वास है कि इन 4 गो को देख करके ये 4 जो एग्जाम्पल है ये चारों समझ में आया होगा और ये वाला बना लोगे। उसके बाद कभी कभी इस प्रकार से दे देता है, लिख करके हिंदी में लिख करके देता है कि इस समीकरण को संतुलित करें या संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे। ए भी दे देते हैं HW होमवर्क है। पहला है कि बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन एल्युमिनियम सल्फेट के साथ कराई जाती है तो जाकर के बनता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। दूसरा है कि सोडियम का रिएक्शन यानी अभिक्रिया जल के साथ कराई जाए तो जाकर के बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो ए भी रहा होमवर्क में, ए दोनों बना लेना। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगले दिन चलेंगे तो इसके विशेषताओं के बारे में, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, इसके लाभ के बारे में चलेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा, 1% भी अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।